टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड और मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर राइटिंग का टॉपिक नोट मेकिंग, जो कि 8 मार्क्स का आता है। और हम इसको पढ़ेंगे कि हमें नोट मेकिंग लिखते कैसे हैं। तो चलिए समझते हैं हाउ टू राइट अ नोट। नोट मेकिंग हमको पहली बात तो आता है 8 मार्क्स का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं अगर आपको नोट मेकिंग लिखना आता हो तो चलिए अब देखते हैं नोट लिखते कैसे हैं। 5 मार्क्स के हमें आते हैं कुछ मेन टॉपिक्स, जो कि है टाइटल 1 नंबर का टाइटल होता है। 3 नंबर आपके नोट्स के होते हैं। 1 नंबर एब्रीविएशंस का होता है। एब्रीविएशंस होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम गवर्नमेंट को लिखते हैं GOV डॉट, तो वो गवर्नमेंट का। EDU एजुकेशन का एब्रीविएशन होता है शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म जो यूनिवर्सली अप्लाइड होती है उसको कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे मैं पता है GOV किसके लिए यूज़ होता है, गवर्नमेंट के लिए। EDU किसके लिए यूज़ होता है, एजुकेशन के लिए। जैसे ये वर्ड्स हमारे होते हैं एब्रीविएशंस। अगली हम बात करेंगे समरी। समरी में हमें 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के और 3 मार्क्स एक्सप्रेशंस के। 1 मार्क एक्सप्रेशन का, अब किस वे में उसको एक्सप्रेस करें उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद, और आपको उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो चलिए पहले टाइटल के अंदर देखते हैं। हमें टाइटल के अंदर मेन क्या चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, पहले टाइटल की बात करते हैं। टाइटल शुड बी ब्रीफ। टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सो लेंथी। ठीक है, जैसे आपको जो टाइटल आपको लगा कि सुटेबल है, वो आप उसको इतना भी लंबा मत लिख दीजिएगा कि टाइटल से ही सारी ग्रेस चली जाए आपके नोट मेकिंग की। सो टाइटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि सबसे पहले एक टीचर की नज़र टाइटल पे ही जाएगी। और अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव होगा तभी टीचर का मन करेगा कि हाँ मैं आगे पढूँ। ठीक है, सेकेंड चीज़ इज फ्रेज आपको यूज़ करना है। डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंस, यूज़ द फ्रेज। ठीक है, अगला रिलेटेड टू मेन कंटेंट ऑफ द पैसेज। टाइटल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेन कंटेंट। मेन कंटेंट क्या है पैसेज में, उसके अकॉर्डिंग टाइटल होना चाहिए। मैंने फिर बोला नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस मीन्स यूज फ्रेज। अब करेंगे नोट्स। नोट्स में हमें क्या लिखना चाहिए। नोट्स कंप्राइजेज ऑफ मेन पॉइंट, जो नोट्स में होते हैं दैट आर मेन पॉइंट, जो लिखने कंपल्सरी है। सब पॉइंट्स वो भी कंपल्सरी है। सब पॉइंट्स वो ऑप्शनल है। आप हमेशा सबसे पहले तो आ गया हमारे पास टाइटल, या फिर कह सकते हो हेडिंग। फिर आप इधर लिखोगे मेन पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे आप ध्यान रखना कि नीचे इधर डिस्टेंस छोड़ के लिखना है सब पॉइंट। अगर इसके फर्दर सब पॉइंट के भी और पॉइंट्स बन सकते हैं तो आप इधर ऐसे करके इस साइड डाल के लिखोगे सब पॉइंट। एक चीज़ याद रखना, कभी एक सीधी लाइन में नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना कि इधर मेन आ गया तो इसके बाद ही आ गया सब पॉइंट, इसके बाद ही लिख दिए सब पॉइंट। ये गलत है। ये डिस्टेंस में होना चाहिए, जैसे कि मेन के बाद थोड़ा डिस्टेंस टेढ़ा, थोड़ा उससे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सॉरी जाके सब पॉइंट, उससे थोड़ा राइट साइड पे सब पॉइंट्स। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो मैंने आपको मेन पॉइंट बता ही दिया एक हिसाब से इसका। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अब आगे देखो, मैंने बता दिया मेन पॉइंट। आगे देखो 3 to 4 मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट कितने होने चाहिए, 3 से 4 मेन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, मेन हेडिंग मतलब, और 2 से 3 हर का एक सब पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब सब पॉइंट एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट होने चाहिए 2 to 3 सॉरी 3 to 4 सब। ये समझ ही नहीं आ रहा है ना, बाहर लिख देती हूँ। 3 to 4 सब पॉइंट जो है वो होने चाहिए आपके 2 to 3। सब पॉइंट होने चाहिए आपके पास 1 to 2। ठीक है, अब डू नॉट मेड अ कंप्लीट सेंटेंस। नोट्स शुड बी मेड इन फ्रेज। वही बात, नोट्स भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होने चाहिए, इट शुड बी फ्रेज। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके बाद एग्जाम्पल इसका शो करूँगी। नो नीड टू वरी। ठीक है,
डू नॉट कॉपी द एग्जैक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द पैसेज की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी है. मेक यूज़ ऑफ योर ओन लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. अपनी ओन लैंग्वेज का यूज़ करो बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, पर अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो आप यूज़ करोगे उससे उस फेज का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इंक्लूड ईच एंड एवरी लाइन इन द पैसेज. हर लाइन इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ ईच एंड एवरी line in the of the passage in the note. You should be able to differentiate between relevant and irrelevant point and include them in your notes accordingly. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेलिवेंट पॉइंट है और कौन सा इरेलीवेंट पॉइंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाओगे. एब्रीवेशन जो कि शॉर्ट फॉर्म्स है. टू बी यूज इन नोट्स ओनली एंड नॉट इन द टाइटल एंड समरी. अब जो एब्रीवेशंस है ना, वो आप ना सिर्फ किस में यूज़ करोगे, आप उसको सिर्फ यूज़ करोगे नोट्स में. देयर शुड बी यूज इन नोट्स ओनली, नॉट इन द टाइटल एंड दी समरी. ठीक है. टू सिचुएशन इन विच एब्रीवेशन कैन बी यूज्ड आर. टू सिचुएशन जहाँ पे एब्रीवेशन यूज हो सकती है वहाँ है टू लॉन्ग वर्ड, जो वर्ड्स बहुत बड़े हों, या फिर वर्ड्स बीइंग रिपीटेड, जहाँ पे वर्ड्स एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो. ठीक है. दो कंडीशंस में ही एब्रीवेशन यूज हो सकती है. फर्स्ट इफ द वर्ड्स आर टू लॉन्ग, एंड सेकेंड इफ वन वर्ड इज बीइंग रिपीटेड. ओके. द वे टू मेक एब्रीवेशन. एब्रीवेशन बनाने का तरीका. रिमूव द वॉवल. वॉवल रिमूव कर लो. जैसे देखो पीपल है, PEOPLE. वॉवल इसमें क्या है, ये और ये, तो PPL इज द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. टू यूज फर्स्ट एंड लास्ट few alphabets of a word. ठीक है. जैसे गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ड GOV गवर्नमेंट, और T यूज़ करिए लास्ट. कैसे समझ नहीं आया गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट, मैंने समझाया था. वैसे गवर्नमेंट भी होती है शॉर्ट फॉर्म उसकी, गवर्नमेंट. स्पेलिंग में मैंने ना N ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, रुक जाओ. GOVERNMENT. तो देखो फर्स्ट 3 वर्ड यूज़ करिए पहले. GOV, to use first and last few alphabet, और T लास्ट, तो गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म बन गई. ठीक है. अब देखो टू यूज ओनली फर्स्ट फ्यू अल्फ़ाबेट्स ऑफ द लॉन्ग वर्ड्स, ऐसे भी हो सकता है. 3 केसेस से बन सकते हैं. एजुकेशन का EDU. अब हमने की लिखनी है ना, उसका फॉर्मेट है, पहले एब्रीवेशन लिखो, एक कॉलम एब्रीवेशन का, एक कॉलम फुल वर्ड्स का. जैसे लिख दिया आपने EDU. ठीक है. इधर लिखना है एजुकेशन. मेरा पेन बहुत मोटा है, इससे बाहर आ रहा है, वरना आपने ऐसे लिखना. आफ्टर नोट मेक अ बॉक्स ऑफ द की एब्रीवेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 4 to 6 एब्रीवेशन ही होने चाहिए आपके पूरे नोट्स में. ठीक है. समरी. The note made in a phase are to be elaborate in a complete sentence. अब जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है अपने समरी में. ठीक है. इन अ पैराग्राफ, जो कि उसके समरी बनाएगी. नोट्स के जो पॉइंट है उनको कंप्लीट लाइन में लिखना है समरी में. डू नॉट रेफर द ओरिजिनल फ्रेज. ओरिजिनल फ्रेज को रेफर नहीं करना. अपने जो नोट्स लिखे उनको अपने वर्ड्स में ही लिखना है. ओनली द पॉइंट मेंशन इन नोट्स आर टू बी इंक्लूड. केले जो पॉइंट्स आपने नोट्स में मेंशन किया वो ही इंक्लूड करने हैं. दिस विल बी क्राइटेरिया फॉर द मार्क्स ऑफ द कंटेंट. मार्क्स आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे. डोंट यूज एब्रीवेशन. एब्रीवेशन इसमें यूज़ नहीं करनी. फॉर एक्सप्रेशन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विल बी कंसीडर्ड. अगर आपकी एक्सप्रेशन की बात है तो वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल जो है वो एक्यूरेसी कंसिडर हो गई कि आपने ग्रामर के वर्ड से यूज़ किए हैं कि नहीं. तो ये था आपकी नोट मेकिंग का फॉर्मेट सारा. अगली वीडियो आप मेरी देखेंगे तो उसमें मैं आपको इसका एग्जांपल प्रोवाइड करूँगी. तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. और नई वीडियो मैं डालूँगी इसका एग्जाम्पल. सो प्लीज़ stay tuned with me. Okay, thank you.